बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो एशिया से रिलेटेड था, और एशिया से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोगों ने क्लाइमेट देखा था, जिसमें समर एंड विंटर के क्लाइमेटिक डिफरेंसेस को हमने नोट किया था। किसी भी रीजन में क्लाइमेट की वजह से आबो हवा वहाँ की वजह से हम कुछ खित्ते बना देते हैं कि उस रीजन को पढ़ना और उस रीजन को समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए। इस तरह से हम एक बड़े रीजन को एक ही तरह की खसूसियात के अंदर डिवाइड करते हुए आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एशिया को की अगर आबो हवा के हिस्से हम लोग देखना चाहें तो जो हमारा बरआज़म एशिया है ये एक वसी तज़ीम है, और इसकी वसत के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे डाइवर्स टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स भी नज़र आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रीजन है ये है हमारा इक्वेटोरियल रीजन। तो ये हिस्सा जो हमारा है ये हते इस्तवा के दोनों जानिब जो हमारा लैटिट्यूड है 5 डिग्री लैटिट्यूड्स के नॉर्थ एंड साउथ दोनों जानिब पाया जाता है, और इसमें जो इलाके आते हैं दीज आर मलाइशिया और साउथ ईस्टर्न जो हमारे जज़ायर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये वो रीजन है इस्तवाई वो हिस्सा है जिसके बारे में जो वेल नोन है कि यहाँ पे डेली बारिशें होती है, खूब गर्मी पड़ती है, नमी से भरपूर हमारी फ़िज़ा होती है। मैप के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो सामने शीट पे आपके एशिया का मैप है, जिसके बिल्कुल साउथ में मैंने ग्रीन कलर से एक लाइन लगा के ब्लॉक के बाहर इक्वेटोरियल रीजन लिखा हुआ है। यहाँ पे इस लाइन के नीचे सदर्न पार्ट में जो हमारे जज़ायर आ रहे हैं जिसमें मलाइशिया वगैरह और हमारे साउथ ईस्टर्न जज़ायर हैं, ये सारे के सारे हमारे इस्तवाई हिस्से में शामिल होते हैं। शदीद बारिशें पड़ती हैं और यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। ओवर सेकेंड रीजन इज मॉनसूनिक रीजन, और इसमें एशिया के मानसूनी हिस्से में पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, साउथ चाइना, भारत और थाईलैंड वगैरह शामिल हैं, और जज़ायर फिलिपाइन इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल चाइना, नदरन चाइना, जापान और जो कोरिया के इलाके हैं इनकी जो क्लाइमेट है वो किसी हद तक तो मानसूनी है, लेकिन वैसे क्योंकि ये इस उन लैटिट्यूड से ऊपर मौजूद हैं तो दैट्स वाई इन्हें हम डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन किसी हद तक ये इस क्लाइमेट में फॉल करते हैं। इसकी वजह इस रीजन में शामिल करने की वजह यह है कि ये जो इलाके हैं ये ट्रॉपिक से बाहर हैं, और मैप के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो सामने शीट पे ब्लू कलर के ब्लॉक मैंने ब्लू कलर से 2 लाइंस लगाई हुई हैं, जिनके सेंटर में जो हमारा पाकिस्तान, इंडिया, हमारा जज़ायर वगैरह मैंने शामिल किए हुए हैं। उसके अलावा एक सर्कल लगाया हुआ है जिसके अंदर जापान का इलाका है। ये हमारे वो सारे इलाके हैं जो मॉनसूनिक रीजन में फॉल करते हैं। तीसरा जो हमारा रीजन है ये है सेंट्रल एशिया का डेजर्टिक रीजन। ये जो हमारा एशिया है ये हिस्सा है, इसमें जो सेंट्रल एशिया की प्लेटोज़ के तमाम इलाके शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे तिब्बत प्लेटो और मंगोलिया प्लेटो वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा ये वो रीजन है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, लेकिन समुंदर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से दीगर तमाम ममालिक से सेपरेट ये हमें नजर आता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हवाएं हमारी काफ़ी भारी हो जाती हैं, बारिश बेइंतहा कम होती है, और जो हमारा एनुअल जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंसेस हैं वो बेइंतहा ज़्यादा हमें क्लियर नज़र आते हैं। मैप के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो बिल्कुल सेंटर में आपको चॉकलेट ब्राउन कलर से ये जो नज़र आ रही हैं ये है हमारी प्लेटोज़ का रीजन, तिब्बत प्लेटो वगैरह। तो ये हमारा वो रीजन है जो इसमें फॉल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजन है ये 4th वन है, और साइबेरियन क्लाइमेट है इसका। मंतका मोतदिला के गहस्तान भी बोलते हैं, मंतका मोतदिला का वस्ती जो बरी हिस्सा है ये भी कहलाता है। इसमें हमारा जो वेस्टर्न साइबेरिया का इलाका है, स्टीप का इलाका, वो शामिल है जो बहीरा कैस्पियन से लेकर सेंट्रल एशिया में माउंटेन्स तक फैला हुआ है। ये इलाका क्योंकि समुद्र से बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद है, दैट्स वाई जो कॉन्टिनेंट का अंदरूनी हिस्सा है उसकी क्लाइमेट बहुत स्वेयर है। समर का सीज़न हो वो भी बेइंतहा गर्मी पड़ती है, सर्दियों का मौसम हो तो भी बेइंतहा सर्दी पड़ती है, और एनुअल जो रेनफॉल है यहाँ पे वो 500 mm है। ज़्यादा बारिश मौसम गर्मा में हो गया, शुरू में स्टार्ट में हो जाती है। स्टीप के जो घास के मैदान है वहाँ पे हर तरफ घास ही घास दिखाई देती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बारिश मौसम गर्मा में होती है, और स्टीप के इलाके में घास के मैदान हैं। मैप के ऊपर अगर हम इसको देखना चाहें तो हमारा ग्रीन कलर से मैप एशिया में के आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर सा कहने से नज़र आ रहा होगा, साइबेरियन क्लाइमेट लिखा हुआ। ये हमारा रीजन है जो लाइन के वेस्टवर्ड है, जिसमें हमें यूरोप के साथ जुड़ा हुआ अपना एशिया का रशिया वाला पार्ट नज़र आ रहा है। ये है हमारा मंतका मोतीतला के गहस्तान। इसके अलावा हमारा जो अगला टॉपिक है इट इज़ स्वेयर।
कोल्ड एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन सख्त मंतका जो मुतदला का हिस्सा है वो इसमें शामिल होता है। कॉनिफरस मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि यहाँ पे हमें कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। ये हिस्सा यूरेशिया के नॉर्थ में महरूती जंगलात यानी कॉनिफरस जंगलात की सूरत में फैला हुआ है, जो नॉर्थ में टुंड्रा और साउथ में स्टीप के दरमियान में वाक़ है। मैप के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी ये रीजन। इस सतह की आबो हवा सख्त सवेर है, शदीद सख्त सर्द है, और जो एवरेज हमारा क्लाइमेट है वो बहुत कम है। मौसम सरमा में वर्क हो यानसक जो यहाँ का इलाका है वो 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर गिर जाता है, माइनस में चला जाता है, और ये दुनिया का सख्त सर्द रीजन्स में से एक है। मैप के ऊपर अगर हम देखें तो रेड कलर क्लाइमेट है, यहाँ पे जो रेड कलर से नजर आ रहा है ये है हमारा रीजन, जिसके साउथ में स्टीप के घास के मैदान है, नॉर्थ में टुंड्रा का रीजन है। ये हमारा था सख्त सर्द मंतका मुतदला का हिस्सा। और नेक्स्ट टॉपिक इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन रीजन रूमी हिस्सा। गर्म मंतका मुतदला के मंतका जो मुतदला है इसमें वरियाज़म एशिया के वेस्टर्न कोस्ट की आबो हवा रूमी है। वेस्ट वाली साइड पे तुर्की और शाम के साहिल रूमी हिस्से में वाक़ हैं। इस हिस्से में जो बारिश है वो यूजुअली विंटर सीजन में होती है। मौसम गर्मा बिल्कुल ड्राई होता है। हिस्से में बारिश की मिकदार जो है वो 25 मिलीमीटर से कम है, और गर्म इलाके सहराई सूरत अख्तियार कर गए हैं। यहाँ पर सहरा कॉमन नज़र आएंगे। पाकिस्तान में जो विंटर सीजन में बारिशें होती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं। बहिरे रूम के ऊपर से, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से हमारे क्लाइमेट आते हैं साइक्लोन जो बारिशें बरसाते हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर से वेस्ट साइड पे मैप के लेफ्ट हैंड साइड पे येलो कलर नज़र आ रहा है जहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट लिखा है। ये हमारा रूमी आबो हवा का हिस्सा था। और लास्ट रीजन इज़ टुंड्रा का हिस्सा। इस हिस्से में बरआज़म एशिया का जो नदरन कोस्टल एरिया है वो सारा का सारा शामिल है। चूँकि ये हिस्सा दायरा कुतुब शुमाली आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल करीब वाक़ है, इसलिए जो विंटर सीजन है वो 8 महीने तक प्रोलॉन्ग करता है। सवेर कोल्ड होता है और कई कई दिन तक यहाँ पे सूरज तुलू ही नहीं होता, नज़र ही नहीं आता। हिस्से में जो बारिश है आमतौर पर गर्मियों के मौसम में होती है। जो थोड़ी बहुत एवापोरेशन का प्रोसेस होगा उस दौरान बारिश बरस जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। वो पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नहीं होगी। इस बारिश की जो एनुअल मिकदार है वो 25 मिलीमीटर से कम है, और मौसम सरमा में बारिश बर्फ़ की सूरत में होती है। ज़मीन की सतह साल में ऑलमोस्ट 9 मंथ बर्फ़ से कवर्ड रहती है और मुंजमद रहती है। मैप के ऊपर अगर हम इस अपने रीजन को देखें तो बिल्कुल नॉर्थ में एशिया की आपको पर्पल कलर से टुंड्रा का रीजन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हमारा टुंड्रा का रीजन है, जिसके साउथ में हमारा कोल्ड एंड कॉनिफरस जो रीजन मैंने बोला था सख्त सर्द मंतका मुतदिला वाला हिस्सा था, और इसके साउथ में स्टीप के घास के मैदान हैं। साथ ये हमारे रीजन थे। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।